हेलो दोस्तों, डीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो होगी वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी। तो आप क्या बताएंगे? तो इसका आंसर बताएंगे आप रॉलेट सत्याग्रह। क्या बताएंगे? रॉलेट सत्याग्रह। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, आंसर भी साथ साथ दे दिया गया है, तो आप वो भी देख लेंगे। सेकेंड में पूछा है कि गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संचलन किस ग्रंथ में किया गया था। तो आप आंसर क्या देंगे? ए, सुत्त पिटक। क्या बताएंगे? सुत्त पिटक। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आपका पूछा है 3 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो आप आंसर इसका क्या देंगे? बी। क्या बताएंगे? लोथल। ठीक है। फिर आपका आगे क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे। ठीक है। 4 नंबर में पूछा है कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो आप क्या बताएंगे? विजयनगर के बताएंगे। क्या बताएंगे? विजयनगर के बताएंगे। फिर क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर 5 नंबर में पूछा है आपका कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आंसर आप क्या देंगे? आंसर दे देंगे हजरत महल ने। आंसर भी आपका साथ नीचे दे दिया है, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है। 6 नंबर में क्या पूछा है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था। तो आप क्या बताएंगे? 6 का आंसर बताएंगे ए, चौरी चौरा कांड था। ठीक है। फिर 7 में आपका पूछा है, सॉरी, 7 में पूछा है आपसे कि भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है। 7 में। ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? बीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है। फिर आपका 8 नंबर में पूछा है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? सी में। कहाँ बताएंगे? लाहौर में। उत्तर देंगे लाहौर। ठीक है। फिर 9 का प्रश्न में पूछा है कि अंत्योदय का विचार किसने किया है। तो आप क्या बताएंगे? 9 का उत्तर देंगे ए, विनोबा भावे। ठीक है। उत्तर भी विनोबा भावे होगा। फिर 10 में क्वेश्चन पूछता है कि सामवेद ग्रंथ है क्या है। तो सामवेद ग्रंथ क्या है। तो आप क्या बताएंगे? मंत्रों का गायन के रूप में। उत्तर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन है आपका वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए। तो आप उत्तर क्या देंगे इसका? उत्तर देंगे बी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है। तो आप क्या आंसर देंगे? क्या देंगे? 5 होगा। क्या होगा? वेदांग की कुल संख्या 5 होगा। ठीक है। सॉरी दोस्तों, 5 नहीं होगा, 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1605 ईस्वी में मुगल स्तंभों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप तेरे का आंसर क्या देंगे? सी देंगे। कितना देंगे? सी, 15 थी। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है 14 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या बताएंगे? 14 का बी, 1885। फिर 15 में पूछा है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो आप क्या बताएंगे? 15 का बी, सी विष्णु। फिर 16 में आपका क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 16 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो 16 का उत्तर क्या होगा? बी, खंभात की खाड़ी में। ठीक है। फिर 17 में क्वेश्चन पूछा है आपका कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर होगा बी, मैग्नीज। फिर 18 में आपसे पूछा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता
पड़ती है। तो किसका आवश्यकता पड़ी है? तो बॉक्साइट का। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आगे पूछा आपसे 19 में कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र का। क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आगे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन सा कथन सही है? कह रहा है ए में विषुवत रेखा से ध्रुवी की ओर तापमान बढ़ता है। फिर बी में कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव घटता है। सी कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव समान रहता है। फिर डी में पूछ रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। फिर 21 में आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन लेता है? तो बृहस्पति लेता है। ठीक है। फिर 22 में पूछा है कि हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आप उत्तर 22 का क्या देंगे? तो 22 का उत्तर देंगे बी, उड़ीसा। ठीक है। फिर 23 में आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? तो 23 का आंसर आपका क्या होगा? काराकोरम दर्रा। ठीक है। फिर आपका 24 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो 24 में क्या आंसर देंगे? लेह में वर्षा क्या होती है? सबसे न्यूनतम होती है। फिर आपका 25 का क्वेश्चन पूछ रहा है 25 में कि टोडा जनजाति के लोग अधिकांश किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? तो उत्तर क्या देंगे 25 का? बी, नीलगिरी पहाड़ियों में। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में। फिर 26 में आपसे पूछ रहा है कि चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो 26 का आंसर क्या होगा आपका? बी, शिवलिंग पहाड़ी के। ठीक है। फिर 27 में पूछ रहा है आपसे कि गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप 27 के आंसर क्या देंगे? सी, हरियाणा से गंगा नदी नहीं होकर गुजरती है। ठीक है। फिर 28 में आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर का नाम सूचक था। तो आंसर इसका क्या होगा? 28 का बी, हिंद महासागर का। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि 29 में उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप उत्तर क्या देंगे? बी, भागीरथी। ठीक है। फिर आपसे पूछा है 30 में कि नवेली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताएंगे? सी बताएं, लिग्नाइट के। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है आपसे पूछा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 31 का आंसर क्या होगा? डी, क्या होगा? 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। ठीक है। फिर आपका आगे क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है। एक में पूछा है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप कौन सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक है, यह सम्मिलित नहीं है। फिर पूछा है आपसे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो 33 का आंसर क्या होगा? ए, अनुच्छेद 30। फिर आगे पूछा है 34 में कि संसद में आधिकारिक विपक्षी जो होता है समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? तो 34 का कितने होने चाहिए? तो आपको होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए।
फिर आगे आपसे पूछा है 35 नंबर में कि कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का अर्थ क्या है? तो आप क्या बताएंगे सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। फिर 36 में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? गांव के सभी व्यक्ति होते हैं। फिर आगे 37 में क्या क्वेश्चन कर रहा है आपसे? कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो किस आधार पर दी गई है? तो आपका दी गई कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ठीक है। फिर 38 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन है किसका है? तो किसका है? केटी शाह। किसका है? केटी शाह का। फिर 39 में पूछ रहा है आपसे कि राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो आप क्या आंसर देंगे? कि संबंधित राज्यों के विधानमंडल। फिर 40 में क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। इसका बी नंबर आंसर होगा। 41 में कह रहा है आपसे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। 42 में कह रहा है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो किस रिट कब की जाती है? कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के से। ठीक है। 43 में कह रहा है आपसे कि किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 43 का फर्स्ट में 1952 है, बी में हो जाएगा आपका 1976। यही आपका आंसर हो जाएगा 1976। फिर 44 में कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? 12 व्यक्तियों को चुन सकता है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आपको 45 नंबर में पूछ रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।